प्रणाम प्रभु। लास्ट लेक्चर है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑफिशियली। इसमें हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑफिशियली ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो कुछ भी आपके वीडियोस, सब्सिडियरी वीडियोस, बोनस लेक्चर्स आते रहेंगे वो एडवांस लेवल के होंगे। स्टार्टिंग लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर जो भी लास्ट बनेगा वो आप पूरा अच्छे से सीरीज कंप्लीट करिए। आपको एक जबरदस्त सा फील आएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एट द लेवल 1। जब आपका बेस तैयार हो जाएगा फिर आप स्विच ऑन करेंगे लेवल 2 और लेवल 3 के लिए, जो हम लोग ऑब्वियसली बाद में बनाते रहेंगे। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम इसमें ही लगना था, तो ये लग चुका है। तो हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लास्ट लेक्चर में लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। खुशी की बात ये है, खुशखबरी ये है कि ये वाला लेक्चर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वाला लेक्चर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। सॉरी, ये झलक दिखेगी किसकी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ओके, अब देखो एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैं हट जाता हूं, इसको आप पहले अच्छे से छापिए। मैं रीड कर रहा हूं, क्या लिखा हुआ है देखो। वर्किंग रूल देखिए। ये लाइट थोड़ा इधर मार रहा है, मैं इसे थोड़ा सा साइड। ठीक है, वर्किंग रूल देखो। टेक द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला एंड इनिशियल गिवन कंडीशंस। नंबर 2 में ट्रांसपोज द टर्म्स विथ माइनस साइन टू द राइट, डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ y bar getting y bar as a function of s, resolve this function of s into partial fractions and take the inverse Laplace transform on both sides which gives y equals to f of t। हालांकि ये बुकिश लैंग्वेज है, इसमें कुछ कुछ टर्म्स हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे। पहला देखियो क्या करना है। कोई भी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो डी स्क्वायर के टर्म्स में, या फिर डी ऑपरेटर के टर्म्स में, या वाई डैश के टर्म्स में, किसी के टर्म्स में भी दिया हो, आपको कन्वर्ट कर देना है। मतलब आप जब उसको फॉर्मेट करोगे फिर दोनों साइड आपको लैपलेस लगा देने हैं। टेक द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग द फॉर्मूला एंड इनिशियल गिवन कंडीशंस। ऑब्वियसली इनिशियल गिवन कंडीशंस रहेगा ही रहेगा। ट्रांसपोज द टर्म्स विथ माइनस साइन टू द राइट, डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ y बार। ये क्या है सर? ये बाद में समझ में आएगा। y बार यहां पे कहने का मतलब है f ऑफ s। यहां पे y बार कहने का मतलब है f ऑफ s, मतलब जिसका आप लैपलेस ले रहे हो। जैसे L ऑफ f ऑफ t लेते हो ना, तो ये क्या होता है? f ऑफ s होता है। तो कुछ बुक्स y बार लिखते हैं, कुछ लोग f ऑफ s लिखते हैं। ठीक है, गेटिंग y बार एज अ फंक्शन ऑफ s, resolve this function of s into partial fractions and take the inverse Laplace transform on both sides which gives y equals to f of t। तो हम लोग t को s में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो t और s वेरिएबल का गेम चलेगा। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा जरूरी है? नहीं। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है dx by dt के टर्म्स में दे, dm by dy के टर्म्स में दे, dx by dy के टर्म्स में दे, dy by dx के टर्म्स में दे, dy by dt के टर्म्स में दे। अरे कोई भी मर्जी में दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए स्टैंडर्ड, उसी हिसाब से अपना वेरिएबल आप इधर उधर स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। इसको नोट कर लिया, आगे बढ़ो। एग्जाम्पल देखो। एक बात और, क्या है यहाँ पे? एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स। तो जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, कैलकुलस के लेक्चर्स जाइएगा, कैलकुलस का प्लेलिस्ट है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स, काफ़ी अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट किया है वहाँ पे। उसको पहले कंप्लीट कर लेना, फिर यहाँ पे आना। अब समझ में आ गया क्यों? क्योंकि वहाँ पे जैसे जब मैं लैपलेस बना रहा था कैलकुलस में, तो
आप में से बहुत लोग आप बोल रहे थे सर सिलेबस में तो कैलकुलस में लैपलेस नहीं है, क्यों बना रहे हो? इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो एक टूल था ट्रांसफॉर्मेशन करने का, क्योंकि आपको वो पता चल चुका है तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन यूं बनेगा। इसलिए बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है। शांत रह करके आप पेशेंस से इसको सीखिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म सीख चुके हो। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म तगड़ा है, बस उसको कैसे अप्लाई करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस में यही करना है। 5 मिनट का खेला है, सारा काम हो जाएगा खत्म। एग्जाम्पल देखो, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर माइनस डी माइनस 2y इक्वल्स टू 0। क्या इसको मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन वाले मेथड, डी ऑपरेटर मेथड या फिर कुछ और मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, कर ही सकते हैं ना। लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है किससे? लैपलेस ट्रांसफॉर्म से। और कुछ गिवन कंडीशंस वगैरह दिए हुए हैं, एक एक स्टेप ध्यान दो। ये जो आपका डी ऑपरेटर के टर्म्स में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सकता है ऐसा ना दे, हो सकता है आपको इस तरह का फॉर्मेट का क्वेश्चन मिले। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, देखो बात बराबर है। डी क्यूब ऑपरेटर लगाओगे वाई पे तो इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा वाई का। 2 टाइम्स डी स्क्वायर लगाओगे वाई के तो 2 टाइम्स सेकेंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा वाई का, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो यहां पे ये वाला इक्वेशन जो लिखा है ना, इसका ये मतलब है कि यहां पे जो y है वो x का फंक्शन है। तो यहां पे y अगर x का फंक्शन है तब आ जाएगा डिनोमिनेटर में x, न्यूमरेटर में y। लेकिन यहां पे आपको दिख रहा है कि डी ऑपरेटर के टर्म्स में है, तो आप इस केस में किसी का भी फंक्शन मान सकते हो। यहां पे y है तो यहां पे आप y को z का मान सकते हो फंक्शन, y को x का मान सकते हो, y को t का मान सकते हो। आपको जो सुविधा लगे आप वो करिए। हालांकि लैपलेस ट्रांसफॉर्म में हम लोग t और s से ज़्यादा डील करते थे, है ना। y वाले फंक्शन को t में t से ज़्यादा रिश्ता था गहरा, इसीलिए हम इसको कन्वर्ट करके ये नहीं लिख करके हम t के टर्म्स में लिख देंगे, क्योंकि चीज़ें इससे समझने में आसान हो जाएगी। क्योंकि हमारा प्रैक्टिस t के टर्म्स में लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना हैंडी था हमारे पास, इसीलिए मैंने क्या किया, ठीक है चलो ये x का कोई फंक्शन होगा, फॉर द टाइम बिंग हम मान लेते हैं x को ही t मान लेते हैं, तो t के जगह पे ये कर सकते हो। ये एक तरीका है, आपको अगर कंफर्टेबल लग रहा है डायरेक्ट बनाने से आप डायरेक्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हैंडी नहीं हो रहा, फॉर्मूला मुझे t के टर्म्स में याद है, तो बेटर है आप उसको एज्यूम करके t के टर्म्स में सॉल्व कर दीजिए, लास्ट में स्विच बैक सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है मेरा भगवान छोटा बुद्धि दिया है हमको, ज़्यादा बड़ा बुद्धि नहीं है, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना कि मतलब सब चीज़ लिख के कर देते हैं और हम आपका दर्द समझ सकते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट ही एक एवरेज स्टूडेंट का दर्द समझेगा। अगर हम हाईली ब्रिलियंट जेई एडवांस्ड करके होता है ना कि मतलब सो कॉल्ड वैसे में पहुंच गए होते तो अच्छा है, स्टेप बाय स्टेप्स ऊपर बढ़े हैं तो हम समझते हैं, ठीक है, कि प्रॉब्लम कहाँ होता है स्टूडेंट को। तो इसीलिए हम क्या किए, x को t में कन्वर्ट कर दिए और ये फॉर्मेट में हम इक्वेशन को लिख दिए। इसको करने से ये होगा कि जब आप इस पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स लगाओगे तो क्विकली लग जाएगा, फॉर्मूला आपको t के टर्म्स में याद है, डायरेक्ट आ जाएंगे। समझ में आया बात? तो इसीलिए मैंने इस फॉर्मेट को हटा करके ये फॉर्मेट में लिखा है, ठीक। और हालांकि यहाँ पे तो कोई मेंशन ही नहीं है कि t का फंक्शन है या x का फंक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान सकते हो। डेरिवेटिव्स के केस में मतलब जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे लैपलेस लगाओगे तो ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से बाय हार्ट दिल से याद होने चाहिए। लैपलेस ट्रांसफॉर्म फॉर डेरिवेटिव्स, ये वाला फॉर्मूला आपका जनरल फॉर्मूला है। किसी भी कितना भी ऑर्डर का डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे देखो पावर नहीं मत समझ लेना, यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स द डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन हैज बीन डन। nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या होता है, याद कैसे रखोगे, n से स्टार्ट है तो s के पावर में n जाओ, s के पावर में n-1 जाओ, s के पावर में n-2 जाओ, इसका पावर घटते चला जाएगा, ठीक। पहला टर्म में आपको f ऑफ s आएगा, अगला टर्म में f ऑफ 0 और उसका डिफरेंशिएशन होता चला जाएगा, ठीक है। और साइन आपका इधर रहेगा माइनस, सब माइनस माइनस माइनस, स्टार्टिंग वाला प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस 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 रहेंगे। इतना तक समझ में आया?
अब इसी में अगर मुझे थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव का फॉर्मूला चाहिए, मतलब तीसरी बार डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे, n के जगह 3 पुट कर दो। जब 3 पुट करोगे तो हमको पता है एस क्यूब एस स्क्वायर एस आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं आ सकता, फिर फाइनली आपका 1 आएगा। और यहाँ पे तो एफ ऑफ एस मुझे पता है, एफ ऑफ 0 एफ डैश 0 एफ डबल डैश 0, बस खेल खत्म। इसके बाद करोगे तो सब 0 0 0, तो लिखने से मतलब नहीं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रहेगा तब एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा तो सिंपल s इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। तो जनरली ये 3 मेजरली यूज किए जाने वाले फॉर्मूलाज हैं। अगर क्वेश्चन सेटर थोड़ा सा और शातिर निकला तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का दे सकता है, हालांकि चांस कम है उसका। तो आप जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फिर आप उसका कर सकते हो, और ये पैटर्न अगर आप पहचान पा रहे हो तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का भी इजिली आप निकाल सकते हो। यहां तक याद रहना चाहिए। स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। लेने के बाद वही क्वेश्चन हम फिर से रिपीट किए हैं, इसको देखो कैसे सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन आपके पास डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर माइनस d माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इज इक्वल टू y डैश 0 इज इक्वल टू 0 एंड y डबल डैश 0 इज इक्वल टू 6। तो ये जो कंडीशंस दिए गए हैं ये इनको बोला जाता है इनिशियल कंडीशंस। क्या बोला जाता है? इनिशियल कंडीशंस। तो यहाँ पे डी क्यूब वाई बाई डी टी, इसको देखो कन्वर्ट करके आप इस तरह से लिख सकते हो ना। तो डी क्यूब वाई बाई डी टी क्यूब प्लस 2 d2y बाई डी टी टू माइनस डी वाई बाई डी टी माइनस 2y इज इक्वल टू 0 लिखा है। मुझे इस पे लगाना डायरेक्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि मैंने तो अभी फॉर्मूला सीखा है f के पावर पे समथिंग। तो इस वाले चीज को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ क्यूब टी। देखो इधर, इसको थोड़ा इधर भगा दिया, देखो यहाँ पे एफ क्यूब टी मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर से बता दे रहे हैं ये पावर नहीं है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ ट्रिपल डैश टी, वही चीज है ये। एफ स्क्वायर टी जो है ना वो और कुछ नहीं एफ डबल डैश टी है, और एफ 1 टी और कुछ नहीं आपका एफ डैश टी है। तो ये आपका इक्विवेलेंट है किसके? एफ क्यूब टी के। ये इक्विवेलेंट है किसके? एफ 2 टी के। ये इक्विवेलेंट है किसके? एफ 1 टी या फिर एफ 1 टी के एफ डैश। समझ में आया? वेरी गुड। ये आपने लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन को मॉडिफाई करके टी के टर्म्स में। दोनों साइड आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स ऑन बोथ साइड्स। तो एल ऑफ एफ ट्रिपल डैश 3 एफ ट्रिपल डैश टी माइनस 2 टाइम्स एल एफ स्क्वायर टी माइनस एल एफ डैश टी माइनस 2 इंटू एल ऑफ टी इज इक्वल टू एल ऑफ 0। इसको देखो, ये वाला फॉर्मूला अभी जस्ट बताएं, याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? एस क्यूब इंटू एस एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 0 माइनस एस इंटू एफ डैश 0 माइनस एफ डबल डैश 0। ये इसके लिए आ गया। फिर -2 का -2 उतरा, एफ स्क्वायर 2 मतलब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेना है, उसका फॉर्मूला एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश 0। खेल खत्म। माइनस का माइनस उतरा, फिर एल ऑफ एफ डैश टी का फॉर्मूला क्या होता है? एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। ठीक। फिर 2 इंटू एल ऑफ एफ ऑफ टी, एल ऑफ एफ ऑफ टी के बदले हम एफ ऑफ एस लिखे हैं, और एल ऑफ 0 का मतलब 0 ही होता है। कॉपी हो गया। अब क्या करना है? इनिशियल कंडीशंस आपको भी दिया हुआ है कि एफ ऑफ 0 बराबर एफ डैश 0 बराबर 0 है, और एफ डबल डैश 0 का मान है 6। तो इसमें आप क्या करो, इसको पहले पूरी तरह से आप ये वाले कंडीशंस को फिट कर दो, आपका छोटा हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो एस क्यूब एफ ऑफ एस लिखा, माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ 0 के बदले देखो 0 लिखे हैं, माइनस एस एफ डैश 0 भी है आपका 0, तो यहां पे 0 आ गया, माइनस एफ डबल डैश 0 के बदले आ गया 6। ठीक। -2 इंटू एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 के बदले में एस के बदले एस है, एफ ऑफ 0 के बदले 0 आ गया, और एफ डैश 0 के बदले 0 आ गया। एस इंटू एफ ऑफ एस लिखा, माइनस एफ ऑफ 0 के बदले 0, और फिर इधर -2 इंटू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? कर दो सिंप्लीफाई फिर से। एस क्यूब इंटू एफ ऑफ एस माइनस 6, क्योंकि ये 0 तो ओवर, तो यहां पे बचा -6, -2 यहां पे 0 0 खत्म, तो सिर्फ बचेगा एस स्क्वायर एफ ऑफ एस। ये वाला 0 खत्म, तो बचेगा माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस। फिर -2 इंटू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0।
अब क्या करना है, पूर्ण सबको ब्रैकेट ब्रैकेट सब खोलो, एस क्यूब एफ ऑफ एस माइनस 6 माइनस 2 स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0। फिर से कर दीजिए आप, एफ ऑफ एस वाले टर्म्स को हम एक साथ लिखें, यहां से इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा। ऐसे करने से ये हो गया कि आप एफ ऑफ एस को कॉमन ले सकते हो और जो कुछ भी आएगा इधर आएगा, और बाकी साइड में 6 को उधर भेज दीजिए। एफ ऑफ एस को हम लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय दिस, इसको आप फैक्टराइज करके s माइनस 1 s प्लस 1 s प्लस 2 लिख सकते हो, और एफ ऑफ एस को आप लिख सकते हो 6 डिवाइडेड बाय दिस। अब फिर से क्या करना है, अब आपको इनवर्स लगा देना है, टेक लैपलेस इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड आप लैपलेस इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। तो L इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू L इनवर्स ऑफ 6 बाय s माइनस 1 s प्लस 1 s प्लस 2। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म इनवर्स ट्रांसफॉर्म अच्छी तरह से आता है, तो ये लैपलेस का क्लास नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए हम इसको स्किप किए हैं। आप प्लीज इसको सॉल्व करिएगा, ये आपका टास्क है। कमेंट सेक्शन में आप इसको सॉल्व करके आंसर लिखेंगे और आप मैच करेंगे कि ये वाला उसका आंसर है। इसके लिए आप कैलकुलस के लेक्चर आप देखिए प्लीज लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स का, ठीक है। रिपीटेशन करना सही नहीं है, आप रिवीजन उस समय बार बार कर सकते हैं। तो इसका आप L इनवर्स एफ ऑफ एस करोगे तो एफ ऑफ टी आएगा, इसका जब आप लैपलेस इनवर्स निकालोगे तो आएगा e टू द पावर ऑफ t माइनस 3 e टू द पावर ऑफ माइनस टी प्लस 2 e टू द पावर ऑफ माइनस 2t। समझ में आ गया? हो गया है सॉल्व। ये तो सॉल्व करना था आपको, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस, खेल खत्म, बुझली? वेरी गुड, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे देखो कि आपने एज्यूम किया था कि y इज अ फंक्शन ऑफ t, लेकिन अगर हो सकता है कि क्वेश्चन में dy बाई dx दिया रहे तो इसको फिर आप क्या कर दोगे, t को हटा के x कर दोगे। एफ ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x माइनस 3 e टू द पावर ऑफ माइनस x प्लस 2 e टू द पावर ऑफ माइनस 2x कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसमें आएगा मजा। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी क्योंकि ये क्वाची ऑयलर टाइप का इक्वेशन है। तो x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशंस आपको दिया है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, y डैश 0 इज इक्वल टू 0। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इस पर्टिकुलर चैप्टर से इंपॉर्टेंट याद रखने हैं वो सब यहाँ पे हम करा दे रहे हैं, वही चीज आप इसको याद रखिएगा। तो आपको L ऑफ t टाइम्स f ऑफ t निकालना है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही काम लगेगा, माइनस डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, और nth ऑर्डर मतलब t के पावर में n अगर मल्टीप्लाइड है उसको हम f ऑफ t से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको मिलेगा माइनस 1 टू द पावर ऑफ n इंटू डी डी एस ऑफ L ऑफ f ऑफ t। मतलब यहां जो पावर में रहेगा माइनस 1 के पावर में जाएगा, और f ऑफ t जो है वो L ऑफ f ऑफ t हो जाएगा डी डी एस करके। समझ में आया? इसी का एप्लीकेशन यहां पे देखिए। आपको क्या याद रखना है, ये तो ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है, L ऑफ t इंटू एफ ऑफ t अगर आप करते हो तो माइनस डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस भी याद रख सकते हो, लेकिन L ऑफ एफ ऑफ t याद रखना ज्यादा फायदेमंद है। क्यों, हम बताते हैं। क्योंकि यहां पे t के साथ जो कुछ भी है वही चीज उसका आप लैपलेस निकालोगे, ठीक है। t जो है इसका बस एक ही काम है, पावर चेक करना, माइनस 1 का क्या पावर है। t का पावर कितना 1, तो माइनस 1 का पावर 1, t के पावर 2 होता तो माइनस 1 का पावर 2 होता, बस यही काम है। और t के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाइड है उसका आप लैपलेस निकालोगे और उसका डेरिवेटिव लोगे, खत्म, ठीक है। क्वेश्चन था आपके पास x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मुझे x के टर्म्स में चीजें कंफर्टेबल नहीं लग रही क्योंकि मुझे फॉर्मूला लैपलेस के टर्म्स में याद है, इसलिए मैंने क्या किया, x को मान लिया, ठीक है चलो t। तो x डी टू वाई बाई डी एक्स टू के जगह हम लिख दिए t डी टू वाई बाई डी एक्स टी डी टी टू, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस वहीं पे आप पेपर में जब आप सॉल्व कर रहे हो तो एज्यूम कर देना, एज्यूमिंग x इज इक्वल टू t, ठीक है। हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, इसमें गलत कुछ नहीं है, मैथमेटिकली गलत कुछ नहीं है इसमें। अब देखो ये वाला जो चीज है इसको आप कैसे लिख सकते हो, डी टू वाई बाई डी टी टू को हम तो एफ टू टी भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी को हम एफ डैश टी भी लिख सकते हैं, इसको आप एफ डबल डैश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और टी इंटू वाई, टी के जगह पे टी और वाई के जगह पे आप एफ ऑफ टी भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, टेक लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड आप लैपलेस ले लीजिए फिर से। तो इसमें हम लोग करते क्या है, स्टार्टिंग में लैपलेस लेना पड़ता है, उसको फिर कुछ
अच्छा सा खाना पीना पकड़ना पड़ता है, फाइनली फिर से इन्वर्स लगाना पड़ता है। तो दोनों चीज करना पड़ता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म भी लेना पड़ेगा और इन्वर्स भी लगाना पड़ेगा लास्ट में। ट्रांसफॉर्म लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, इन्वर्स लगाना पड़ेगा लास्ट में। ठीक, एल ऑफ टी इंटू एफ टू एफ डबल डैश टी माइनस एल इंटू एफ डैश टी प्लस एल इंटू टी एफ टी इज इक्वल टू 0। तो आप पता है इसको आप कैसे निकालते हो, टी का पावर देखिए 1 है, तो -1 का पावर 1 मतलब माइनस डी डी एस ऑफ एल ऑफ। अब देखो सुनो सुनो सुनो, इसीलिए हम बताए थे कि यहां पे एफ ऑफ एस नहीं याद रख करके क्या याद रखोगे, एल ऑफ जो कुछ भी टी से मल्टीप्लाइड है उसको यहां पे घुसाना है। ठीक है, इसको क्या करोगे, इसको तो पता है सिंपल डायरेक्ट करना है क्योंकि मल्टीप्लाई डेरिवेटिव वाला टर्म आएगा नहीं इसमें, और यहां पे आपका डेरिवेटिव वाला टर्म आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है टी मल्टीप्लाइड है, टी अगर मल्टीप्लाइड है तो आप क्या करोगे, -1 के पावर में उसका पावर दोगे और डी डी एस ऑफ किसका, एल ऑफ इधर जो मल्टीप्लाइड है उसका। ठीक, कर दिया इसको। अब आप इंडिविजुअली इसको लिखिए, इसको आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से, इसको आप लिखिएगा ऐसा, इसको आप लिखेंगे ऐसा। जब आप इसको एक्सपैंड करोगे और इनिशियल कंडीशंस वगैरह जब आप पुट करोगे तब फिर सिंप्लीफाई करके चीजें इस तरह से आएंगी। आप प्लीज इसको करिएगा, पॉज करिए वीडियो, खुद से सॉल्व करिए, मैच करिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने किया है पूरा सॉल्व, देखो, पॉज करो, अस्थिर से देखो, इसमें समझाने का कुछ है नहीं, तो कुछ कटेगा छटेगा, देखते जाओ, सिंप्लीफाई होगा, हो रहा है तो देखो देखो देखो, सिंप्लीफाई हुआ, छोटा सा आंसर आएगा, मतलब इधर उधर वेरिएबल सेपरेबल कर करके देखो यहाँ पे क्या किए हम, एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस। फिर क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए, एफ ऑफ एस वाले टर्म को एक साथ, एस वाले टर्म को एक साथ कर दो उधर। जब आप करोगे तो फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप इधर इंटीग्रेट करोगे तो जाहिर सी बात है इधर भी इंटीग्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एस। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हाफ लॉग एस स्क्वायर प्लस 1। हम फिर बता दे रहे हैं, इंटीग्रेशन अब हम नहीं सिखाएंगे, आप इंटीग्रेशन जानते हो, ये इंटीग्रेशन का क्लास नहीं है। आपका टास्क है कि आप प्लीज इसका आप होमवर्क में इसका इंटीग्रेशन आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें ना, ये सब हम लोग नैया पार हो चुकी है हमारी। ठीक है, नहीं हुई है कैलकुलस में, हो जाएगी, तो क्योंकि ये बस कोई भी 11 का बच्चा भी सॉल्व कर देगा इसको। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एस प्लस हाफ ऑफ लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। इस हाफ को आप पावर में ले जा सकते हैं, फिर लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी होता है, तो एफ ऑफ एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 हाफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी आ गया। लॉग लॉग आप भगा दोगे तो एफ ऑफ एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 हाफ इज इक्वल टू सी होगा। अब देखो यहाँ पे जादू, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू सी बाई ए। मैंने यही क्वेश्चन आपको दिया था कि उसके बाद फिर क्या करना है, इंटीग्रेट कर, सॉरी लैपलेस इनवर्स लेना है दोनों साइड में, इसका इनवर्स निकाल दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने स्टेटस में और आपको ग्रुप में ये वाला चीज़ भेजा था, क्वेश्चन मार्क करके देखने के लिए कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। ज़्यादा तो नहीं, 2 या 3 मुझे नाम याद है, संगीता रॉय बिहार से, और रुकिए मैं नाम ले ही लूँगा वरना वो स्टूडेंट चिल्लाएगा, सर मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिया था, आपने मेरा नाम नहीं लिया। मैं अभी बता देता हूँ, उसने काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन दिया था मुझे। एक अमित कुमार साल्वे महाराष्ट्र, अमित कुमार साल्वे महाराष्ट्र, उसने सॉल्व किया, संगीता रॉय ने सॉल्व किया, और थोड़ा सा पेशेंस, नाम लेना ज़रूरी है, होता है ना, क्योंकि स्टूडेंट का रहता है वो, जब आप अरे कहाँ गया,
छोड़ो, मिल नहीं रहा है, बैड लक। नेक्स्ट टाइम मुझे याद दिला देना। तो मैंने सॉल्व किया था ना, उसी ने ये सॉल्यूशन काफ़ी बेहतरीन तरह, मैं यही सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उसने ये सॉल्यूशन दिया था। और संगीता रॉय और उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया, और एक अमित साल्वे, उन्होंने कुछ पाई के टर्म्स में दिया था, वो भी सही है, बट इसके टर्म्स में इसका कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो। हालांकि ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, ये जो फॉर्मेट है ना, ये वाला बेसल्स फॉर्म, ये सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी सिलेबस वगैरह कंप्लीट होने के बाद, तो लेजेंडरी पॉलिनोमियल, बेसल फॉर्म वगैरह ये सब हम लोग एडवांस लेवल पे सीख लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये जब आप सॉल्व करोगे ना, तो जे नॉट ऑफ टी आएगा। जे नॉट टी क्या है बताते हैं हम थोड़ी देर में। तो क्योंकि यहाँ पे टी को हम एक्स के एज्यूम, मतलब एक्स को टी एज्यूम किए थे, तो वापस हम एक्स के डाल दिए, और कंडीशन आप डालोगे इसको, तो यहाँ से सी का वैल्यू 2 आ जाएगा, और फाइनली ये आंसर हो जाएगा बेसल फॉर्म में। अब देखो ये हुआ कैसे, देखिए बेसल फॉर्म को थोड़ा सा झलकी दे देते हैं। ये हम क्योंकि पढ़ाई नहीं है आपको, इसलिए आपको पूछना मेरा होता ना नाइंसाफी हो जाएगी, बाद में आपको बता देंगे जब जरूरत पड़ेगा तो। हालांकि ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो आप खुद भी देख सकते हो। तो जे नॉट टी का मतलब होता है एक सीरीज है, ये बेसल सीरीज है, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस टी टू द पावर ऑफ 4 बाई 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस टी 6 बाई एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो एल इनवर्स ऑफ सी बाई ये जो है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, सी को कांस्टेंट ले लिए, एल इनवर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 हाफ। अब एस स्क्वायर प्लस 1 हाफ है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप एफ ऑफ एस मान सकते हो। तो मान लिया एफ ऑफ एस हो गया मेरा क्या, एस स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर ऑफ माइनस हाफ। अब आप जानते हो कि कॉमन निकालना है मुझे, तो एस स्क्वायर को हम कॉमन निकालते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एस स्क्वायर, और पावर में है माइनस हाफ, तो इधर भी पावर देंगे माइनस हाफ, इधर भी पावर देंगे माइनस हाफ, ठीक। एस स्क्वायर का माइनस हाफ दोगे तो क्या होगा, 2 2 कैंसिल, -1 हो जाएगा, तो एस टू द पावर ऑफ -1 हो गया, और 1 प्लस एस स्क्वायर है, इसके पावर में माइनस हाफ हो गया। इतना आएगा समझ में। तो एस टू द पावर ऑफ -1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय एस लिख सकते हो, ठीक। अब क्या करना है आपको, इस चीज को आपको एक्सपैंड कर देना है। हम बताए थे तरीका, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो वो चीज होते रहता है। तो जब आप पूरी तरह से एक्सपैंड करोगे सीरीज, और 1 बाय एस को अंदर में मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको कुछ इस तरह का सीरीज मिलेगा, ठीक है, आपको कुछ इस तरह का सीरीज मिलेगा। अब आप पूरे पे इनवर्स लगा दीजिए, क्योंकि आपको इनवर्स लगाना है, तो इनवर्स आप इस पे लगाओ, इनवर्स इस पे लगाओ, एंड सो ऑन करते चले जाओ। तो जब आप इस पे इनवर्स लगाओगे तो ये आ जाएगा, इस पे इनवर्स लगाओगे तो ये आएगा, फिर ऐसे करते चले जाओगे तो इनवर्स एक सीरीज मिल जाएगा। तो आपको ये दिख रहा है कि ये वाला जो सीरीज है बेसल सीरीज है, तो जे नॉट टी के टर्म्स में। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा एडवांस्ड करना हो 2020 के एग्जाम में या फिर 21 के एग्जाम में, तो मे भी हो सकता है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम कर दे। तो चिंता मत करिए, हम आपको तैयार कर देंगे, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स टॉपिक्स थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, डिफिकल्ट होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, इसीलिए ये हम लोग लास्ट में सीखेंगे, जब देखेंगे ज़रूरत हो, और अपना एडवांस लेवल का जब प्रैक्टिस सेशंस वगैरह करेंगे तब। इसलिए मैंने बोला कि मज़ेदार लाजवाब है, और विनोद अगर देख रहा होगा तो विनोद को तो मज़ा ही आएगा। विनोद हम बोलते हैं, विनोद इज़ माई फेवरेट स्टूडेंट, ठीक है। हेलो विनोद, ओके। ये हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन गौर फरमाओ। टी इंटू वाई डबल डैश है, प्लस 2 इंटू वाई डैश प्लस टी वाई इज इक्वल टू कॉस टी, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, वाई डैश 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेम प्रोसेस करना है, दोनों साइड लैपलेस का ट्रांसफॉर्म ले लो, एल ऑफ टी वाई डबल डैश प्लस 2 एल ऑफ वाई डैश प्लस एल टी वाई प्लस एल ऑफ कॉस टी ले लिया। इसका लैपलेस निकालो, इसका लैपलेस लिखो, इसका लैपलेस लिखो, इसका लैपलेस लिखो, ठीक। कुछ किए नहीं है, ध्यान से देखिए, एक एक लाइन देखो, एक एक स्टेप देखो, खुद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा करना क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक्सपैंड किया है पूरी तरह से, बस साइन वाइन चेंज किया, कंडीशंस पुट किया, कैंसिल वैंसिल किया, फिर यहाँ से स्टेप देखो, आपको आएगा समझ में। यही है ये वाला स्टेप, खुद से देखो, कुछ समझाने का जरूरत है क्या इसमें। ये वाला इधर इधर, अच्छे से नोट करो, देखो
कुछ बताने का नहीं है, इतना साफ सुथरा लिखा है कि खुद समझ में आ जाएगा तुमको। यहाँ जब हो जाओगे, ये जब हो जाएगा उसके बाद फिर क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओ। डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस एस बाई एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन बाई एस स्क्वायर प्लस वन। अब एफ डैश एफ डी डी एस ऑफ एस को क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एस। अब यहाँ पे लास्ट में क्या लेना पड़ता है, लैप्लेस इनवर्स, तो ले लिया लैप्लेस इनवर्स, आ गया वापस टी के टर्म्स में, हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन में आपको हालांकि देखो इधर क्वेश्चन में आपको टी के टर्म्स में दिया था, इसलिए आंसर भी मैंने टी के टर्म्स में निकाला है। एक्स के टर्म्स में रहता तो हम एक्स के टर्म्स में निकाल लेते, और तो कुछ करना ही नहीं है, बस गेम ओवर। यही था कॉन्सेप्ट। विनोद को फिर से मजा आया होगा, है ना विनोद? ओके ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार छोटा सा समराइज कर लेते हैं, क्योंकि वही चीज़ है इंपॉर्टेंट। इसमें बस वही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला कैसे लेते हो, बस, और कुछ भी नहीं। ये वर्किंग रूल आई होप समझ में आ गया होगा। यही वर्किंग रूल हम लोग फॉलो किए हैं। y डैश अब तो समझ में आ गया क्या है, और कुछ नहीं, L ऑफ एफ ऑफ टी मतलब f ऑफ s, जो s का फंक्शन होता है। और ये फॉर्मूलाज, डेरिवेटिव वाले फॉर्मूलाज, ठीक, और ये वाला फॉर्मूला किधर गया, ये t टाइम्स f ऑफ t और tn टाइम्स f ऑफ t, बस खेल खत्म। इतना ही था। आई होप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की जर्नी काफ़ी मज़ेदार रही होगी, आसान रही होगी। अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, हो रहा होगा कुछ कुछ सेंस में, लेकिन जितना भी आपको बेस बनाना था मुझे, वो बन चुका है आपका। अब आप ऑलमोस्ट 80-85% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बाकी के 15% जो सवाल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, वो सब एडवांस लेवल के क्लास होने के बाद आपसे बन जाएंगे। इसलिए हम बार बार कह दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जितना बन सक रहा है खुद से बनाइए, नहीं बन रहा है तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन आपको ना अंदर से बीमार बना सकता है कि मैंने लेक्चर देखा मेरा बना नहीं। अरे हम वो चीज़ अभी पढ़ा ही नहीं है तो कैसे बनेगा वो? पढ़ाने के बाद अगर नहीं बने तब समस्या है, अभी हम तो पढ़ा ही नहीं है ना कि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने। इसलिए अगर लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मामूली क्वेश्चंस नहीं है, वो सब स्टैंडर्डाइज वे में फ्रेम होते हैं। जो क्वेश्चन सेटर होता है ना, यूपीएससी का लेवल अलग ही लेवल है। वो प्रोफेसर्स, आईआईटी के प्रोफेसर्स वगैरह सब सेट करते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर सेट करते हैं क्वेश्चन, तो उनको फिल्टर करना होता है स्टूडेंट्स को। अगर मान लीजिए कोई भी नॉर्मल कॉन्सेप्ट सीख करके अगर क्वेश्चंस बना दे रहा है, तब फिल्ट्रेशन नहीं होगा सही। इनफैक्ट ये सही भी बात है, क्योंकि मैं भी तो चल रहा हूँ उसी राह पे, तो मैं भी जब क्वेश्चन फ्रेम करूँगा आने वाले 5, 7, 8, 10 साल में, तो मैं भी इस तरह से फ्रेम करूँगा ताकि क्वेश्चंस डायरेक्ट, अगर मतलब स्टूडेंट्स क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट्स अगर पढ़े तो डायरेक्ट उससे क्वेश्चन ना बने। उसके लिए उसको 2-3 हथियार, कॉन्सेप्ट्स इंटरमिंक्ड, मतलब पता होना चाहिए उसको। तो इसीलिए आप देख लीजिए, लेवल देख लीजिए, क्वेश्चंस लिंक करेगा आपको लीनियर अलजेब्रा का, कैलकुलस का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपको रियल एनालिसिस में, इस तरह से मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता है तो आपको फ्रेमिंग बनना चाहिए कि अच्छा क्वेश्चन देखो, आंखें बंद करो, सोचो कि कहाँ से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स लग सकते हैं। एक बार आपके पास कॉन्सेप्ट्स रेडी हैं, लिंक करना आपको आ गया है, तभी क्वेश्चन आपसे हिलेंगे, वरना आपसे हिलेंगे तक नहीं क्वेश्चन। और फिर आप चिल्लाओगे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, सर का लेक्चर देखना तो बेकार है। वाह, बेस बन रहा है अभी, तो सब्र करिए, धैर्य रखिए, ठीक है। एडवांस लेवल का कोर्स होने के बाद आपका सब कुछ बन जाएगा, क्योंकि इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ये बेसिक है, बेसिक करना ज़रूरी है। आई होप ये जर्नी काफ़ी खुशनुमा जर्नी रहेगी। इस जर्नी में मैंने विनोद को, ऑब्वियसली उस समय ट्रेंड कर रहा है तो विनोद को मैंने इंक्लूड कर लिया इस वाले कोर्स में। अगले कोर्स में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के कोर्स में, विनोद के लिए कोई जगह नहीं है। विनोद सिर्फ कमेंट सेक्शंस में रहेगा, और उसमें बीच बीच में जो होता है ना कि चचा को जो हम छेड़ देते हैं, तो उसमें लिए विनोद आ सकते हैं। विनोद आर वेलकम देयर। आके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम तो कमेंट
उड़ा देंगे, क्योंकि निगेटिविटी मुझे बर्दाश्त नहीं। हमारा प्लेटफॉर्म है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे विनोद की विनोदता नॉट अलाउड। ठीक, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते हैं, सॉरी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।